स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोगों ने अर्थ इंटीरियर के बारे में देखा था। उसमें हम लोगों ने जो सोर्स क्या है हमारे अर्थ इंटीरियर के बारे में, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, यह आपने देखा था। फिर अर्थ की जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, आपकी क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सब के बारे में देखा था। यह सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई इशू हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर में कंटिन्यू रहेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी। सिस्मिक सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी, यह ऑब्जेक्टिव आपसे जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो यह डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होती है डिसकंटिन्यूटी? आपने वेव्स जब हम लोग एस और पी वेव पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। ये जितना आप लोग ड्रा करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। यह एक बार देख लीजिए। तो हम लोगों ने बात की थी कि इसमें सबसे ऊपर जो है आपकी, थोड़ा सा इसको हैवी मतलब बना लेते हैं। यह जो है सबसे ऊपर जो है आपकी, यह वाला पोर्शन क्रस्ट का है। फिर इसके बाद जो है यह पोर्शन आपका मेंटल का है। फिर इसके बाद यह पोर्शन आपका कोर का है। फिर इसमें हम लोगों ने देखा था यह जो है आउटर कोर और इनर कोर था। यहां पर इसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसी तरह से क्रस्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि यहां भी जो है क्रस्ट के दो पार्ट हैं। थोड़ा सा यहां पे बना लीजिए, क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, ऐसे से बना लीजिए। यह जो होता है आपका, कह सकते हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के रूप में कर सकते हैं, या इसको जो है इसको कह सकते हैं कि ऐसे ही कर लीजिए, यहां पर अपर और लोअर। इसी लोअर क्रस्ट को ही हम लोगों ने जो है ओशनिक क्रस्ट बोला था, ओशियनिक क्रस्ट, और इसको जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, यह जो है आपका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का जो है इस फॉर्म में लेयर के रूप में पाया जाता है। अब यह डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? तो यह जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, यह जो है सबसे, हम लोगों ने बात की थी कि सबसे साइंटिफिक जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है वह आपका सिस्मिक वेव्स हैं, इनसे पता चलता है। सिस्मिक वेव से कैसे पता चलता है? हम लोगों ने बात किया था कि सिस्मिक वेव का जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन जो पाथ होता है और जो इनकी स्पीड होती है, यह दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वेव्स के, सिस्मिक वेव जो पी और एस वेव थी, जिनसे हमें जो है पता चलता है। देखिए, जो वेव होती है या लाइट होती है, तो आपने साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब लाइट एक डेंसर मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ पर थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है, यानी मुड़ती है ना? तो मतलब रिफ्रैक्ट होती है तो डेंसिटी अंदर चेंज होगी, और जो आपकी वेव्स होंगी वह जो है अपने पाथ पर कर्व ले लेंगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स फॉर्म में चेंज मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से स्पीड भी जो है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती है। फिर हमने देखा था कि कुछ जो है वेव होती हैं जो एस और पी वेव में हम लोगों ने देखा था कि जो एस वेव होती है वह केवल सॉलिड वाले पोर्शन में जाएगी। कहीं भी अर्थ के अंदर लिक्विड पोर्शन आ जाएगा तो वह जो है वहां पर क्या हो जाएगी, नहीं मूव करेगी। तो यह हम लोगों ने देखा था कि यह जो आउटर कोर है यह आपका जो है क्या है, लिक्विड फॉर्म में है।
इसको हम लोगों ने बोला था सॉलिड फॉर्म में है। इतनी बातें हम लोगों ने कल जो है मोटा मोटा डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी क्या है। अब देखिए सिस्मिक वेव का जो अपनी स्पीड होती है, मतलब सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी जो है एक तरह से एक ट्रांजिशनल रीजन होता है। ट्रांजिशनल रीजन होता है अर्थ के अंदर, ठीक, ट्रांजिशनल रीजन होता है जहां पर जिस एरिया में जो आपकी सिस्मिक वेव हैं, सिस्मिक वेव का जो है बिहेवियर जो है आपका बदल जाता है। कहने का मतलब इस एरिया, यह जो एरिया होता है इससे पहले जो है जो वेव होगी, इससे इस एरिया में मान लीजिए कहीं पर ये एरिया है जो कि ट्रांजिशनल रीजन है, तो क्या होगा कि सिस्मिक वेव जो है यहाँ पर इसकी स्पीड, ठीक, इसकी स्पीड, इसका पाथ, ठीक, कुछ और होगा। लेकिन जैसे इस ट्रांजिशनल एरिया में जाएंगी तो उनकी स्पीड और पाथ बदल जाएगा। मतलब इस एरिया के जैसे ही इस पार आएंगी तो इनकी स्पीड और पाथ जो है बदल जाएगा। तो ऐसा एरिया डिसकंटिन्यूटी जो है, ऐसा एक एरिया है, रीजन है जहाँ पर सिस्मिक वेव जो पी और एस वेव हैं उनका बिहेवियर बदल जाता है। उनके जो है जो कह लीजिए करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब स्पीड और टाइम पाथ को लेके वह बदल जाती है। तो यह ऑब्जर्व किया गया। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, यह ऑब्जर्व किया गया कि ये जो क्रस्ट है, ठीक, क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट है, ठीक, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, यहीं पे मैं डिसकंटिन्यूटी जो है नोट करता जाऊंगा। यह पाया गया कि यह जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में एक अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, माने कि जो अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी जिसकी हम लोगों ने बात की थी कि यह ग्रेनाइट की बनी होती है, एसिडिक कैरेक्टर की होती है, और नीचे वाली जो ओशनिक क्रस्ट होती है यह जो है क्या होती है आपकी थोड़ा सा बेसाल्टिक कैरेक्टर की होती है। तो यहाँ पर जब पी और एस वेव को जो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर पी और एस वेव जो है इनकी स्पीड बदल जा रही है, बढ़ मतलब चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इस बात को कोनराडो या कोनराड कह लीजिए, कोनराडो जो है एक जोग्राफर थे या एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर जो है क्या हो रही है, एक स्पेशल टाइप की, देखिए उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए कि इन्होंने पाया कोनराडो ने कि यहाँ पर जो है एक जो है आपकी पी और एस होती है। तो पी, पीजी, एसजी और पी स्टार और एस स्टार, मतलब ये पीजी एसजी का मतलब है कि एक पी और एस वेव एक जनरेट हो रही है इस एरिया में जिसकी स्पीड जो है कम है। एक स्टार मतलब जो है एक स्टार, पी स्टार और एस स्टार वेव जनरेट हो रही है जिनकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यह पाया गया कि यह जो ग्रेनाइट वाला पोर्शन है इसकी डेंसिटी कम होती है और इसकी डेंसिटी अधिक होती है। डेंसिटी चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वेव्स के पैटर्न में चेंज हुआ, उनके स्पीड में चेंज हुआ। तो इस बात को ऑब्जर्व किया था कोनराडो महोदय ने। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी बनी उसको कोनराडो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? कोनराडो डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो आप बता सकते हैं अपर क्रस्ट या अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है कोनराडो डिसकंटिन्यूटी एक रीजन पाया जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यह रीजन आता है, सॉरी ये वाला रीजन आता है। अब ये क्रस्ट वाला पोर्शन देखिए खत्म हो गया। अब देखिए यह क्रस्ट वाला खत्म हो गया, यह कौन सा आया, अब ये वाला जो रीजन है यह क्या है आपका, ऊपर क्रस्ट है नीचे मेंटल है। देखिए यहां पर ये क्रस्ट और मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो है आपकी, इधर मैं लिख देता हूं, इसको मैं इस वाले को मिटा दूं, रहने देता हूं। यह जो डिसकंटिन्यूटी है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आएगी, इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं। देखिए यह जो है ये वाला रीजन, ये ऊपर क्या है, क्रस्ट है,
नीचे क्या है, अपर मेंटल है, अपर मेंटल है। यहाँ पर ये जो डिसकंटिन्यूटी आएगी, देखिए अब क्रस्ट है, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है, ये वाला जो रीजन है इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जैसे ही क्रस्ट से ये मेंटल वाला रीजन आता है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरे मेंटल की डेंसिटी जो है 3 से लेके 5 के बीच में वेरी करती है। ठीक, तो यहाँ पर फिर एस और पी वेव की स्पीड में यहाँ पर देखा गया कि अचानक जो है जैसे ही क्रस्ट से इस वाले रीजन में आते हैं तो स्पीड में मतलब एक तरह से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा ना, वृद्धि होगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी स्पीड। तो यह बात जो है, यह क्षेत्र जो डिसकंटिन्यूटी का है, ये जो है आपका मोहो मोहो या ठीक है, मोहो याद रखिए, मोहो या इसको जो है आपका मोहो मोहोरो विसिक, ठीक, मोहो या मोहोरविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। यह डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, अपर क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट ऐसे लिख लीजिए, क्रस्ट, क्रस्ट में कौन सा क्रस्ट हो जाएगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। यहां पर स्पीड एस और पी वेव की अचानक जो है वृद्धि उसमें जो है इंक्रीज हो जाती है स्पीड में, तो यहां पर इसलिए यह सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी आती है। तो पहली आपकी डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, ये दूसरी वाली होगी मोहो, इसके पहले जो है यहाँ पर आपका अपर क्रस्ट था, यहां पर डिसकंटिन्यूटी क्या थी, कोनराडो या कोनराड, कोनराड कोनराड या कोनराडो डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद अब ये अपर मेंटल के बाद यहां पर क्या आएगा, ये देखिए यह वाला क्षेत्र है, यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यह जो डिसकंटिन्यूटी आती है, यह डिसकंटिन्यूटी है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक, अब इसके बाद जो है यहां पर भी जो है, इसके बाद आपका यह आता है लोअर मेंटल और आउटर कोर, ठीक, यह वाला क्षेत्र। इसके बाद क्या आ जाएगा, लोअर मेंटल के बाद यहां पर आ जाएगा कोर वाला रीजन आ जाएगा, तो कोर में ये क्या हो जाएगा, आउटर कोर। ठीक, आउटर कोर और मेंटल, मतलब कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वह होती है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये एग्जाम में पूछता है, आपको इसको याद कर लेना, लर्न कर लेना है, ठीक है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब देखिए अब होता क्या है कि जैसे ही मेंटल वाला रीजन है, हमने बताया कि मैक्सिमम 5 से 7 के आसपास डेंसिटी जाती है, लेकिन जैसे ही मेंटल से आप यह वाला रीजन आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी बढ़कर जो है 10 के आसपास हो जाती है, 10-11 हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड जो वेव होती है यहाँ पर, चूंकि लिक्विड है तो एस वेव आएगी नहीं, एस वेव यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, केवल जो है आपकी कौन सी जाएगी, पी वेव जाएगी, और पी वेव की स्पीड 7-8 से बढ़कर सीधे ही 11 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो यह जो है यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी जो है इस रीजन में देखी जाएगी, वह होती है आपकी गुटेनबर्ग। अब इसके बाद जो है यहाँ पर यह वाला जो इनर है, यह सॉलिड फॉर्म में, यहाँ की डेंसिटी लगभग जो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास हो जाती है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी इसी रीजन में पाई जाती है। इस रीजन में आकर आपकी जो है, तो जैसे ही इस लिक्विड से सॉलिड वाले में इसमें जब ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पर फिर से जो है पी वेव की स्पीड बढ़ जाती है, और यह जो डिसकंटिन्यूटी होती है, इनर कोर, यहाँ पर इनर कोर हो गया, यह जो डिसकंटिन्यू होती है लेहमैन के नाम से जानी जाती है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी।